क्या होगा अगर अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का सच्चा मतलब किसी शांत पहाड़ पर जाकर संन्यास लेना बिल्कुल भी ना हो, सही बात है। बल्कि इस दुनिया के सबसे शोर शराबे वाले हिस्से में रहकर अपने कर्म करना हो। मतलब आमतौर पर संन्यास और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को दो अलग दुश्मनों की तरह देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, दो अलग खांचों में बांट दिया जाता है। राइट। लेकिन आज की चर्चा एक ऐसी धारणा पर है जो इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। आज हम श्री औरोबिंदो की जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है द सिंथेसिस ऑफ योगा, उसके पहले भाग द योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स के स्रोतों का एक बहुत गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है एक्चुअली। बहुत ज्यादा। और इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य या मिशन यही समझना है कि हम दुनिया, परिवार और अपने आम कर्मों को छोड़कर भागने के बजाय इसी आम जीवन को एक आध्यात्मिक और दिव्य रूप में कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि यहाँ विषय सिर्फ इस बात पर केंद्रित नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस पर है कि हम उस काम को क्यों करते हैं। मतलब स्रोत यहाँ पूर्ण योगा या इंटेग्रल योगा के विचार को आगे रखता है। अच्छा। पुरानी परंपराओं में अधिकतर, जैसे आपने कहा, जीवन और आध्यात्म को अलग कर दिया गया। एक तरफ दुनिया के काम है और दूसरी तरफ ईश्वर की खोज। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। लेकिन पुराण योगा इस विभाजन को ना पूरी तरह से अस्वीकार करता है। यहाँ लक्ष्य संसार से मुक्ति पाना या एस्केप करना नहीं है, बल्कि इस संसार में रहते हुए भौतिक जीवन के हर एक छोटे बड़े हिस्से को एक दिव्य चेतना के रूप में ढालना है। ये एक तरह से मनुष्य के विकास का एक नया पन्ना है। वाह! लेकिन ये सिर्फ कहने में आसान लगता है ना। अगर अहंकार और इस आम जीवन को सच में बदलना है, तो मैं सोची थी कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे होती है। सही सवाल है। क्योंकि एक लंबी यात्रा के लिए किसी न किसी औजार या टूल्स की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल पड़ती है। और यहीं स्रोत साधना के 4 मुख्य स्तंभों पर आता है, जिन्हें द 4 एड्स कहा गया है। अच्छा। तो सबसे पहला स्तंभ है शास्त्र, यानी नॉलेज। अब आमतौर पर शास्त्र का मतलब क्या होता है? कोई धार्मिक ग्रंथ या किताब। हाँ, मैंने भी पहले यही सोचा था। लेकिन स्रोत कहता है कि असली शास्त्र बाहरी किताबें नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर छिपा हुआ सनातन वेदा है। वेट, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी किताबें पढ़ना पूरी तरह से बेकार है? नहीं नहीं, बेकार नहीं है, बल्कि उनका काम कुछ और ही है। स्रोत समझाता है कि किताबें सिर्फ एक बहाना है, एक ट्रिगर है बस। एक ट्रिगर मतलब कैसे? श्री अरबिंदो के अनुसार अनंत ज्ञान हमारे भीतर एक बंद कली की तरह पहले से मौजूद है। तो जब एक व्यक्ति डिवाइन की तरफ मुड़ता है, तो वो कली खिलने लगती है। कोई भी किताब या शास्त्र व्यक्ति को वो नहीं सिखा सकता जो उसकी आत्मा के अंदर पहले से डीपली एम्बेडेड ना हो। वाओ! बाहरी शब्द सिर्फ अंदर की सोई हुई सच्चाई को जगाने का एक मिरर, एक आईना बन जाते हैं। सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्ञान बाहर से अंदर नहीं जाता, बल्कि अंदर से बाहर निकल कर आता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके बाद फिर दूसरा स्तंभ आता है उत्साह या पर्सनल एफर्ट, जिसके लिए स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, माई ज़ील फॉर द लॉर्ड हैज ईटन मी अप, यानी ईश्वर के लिए मेरे उत्साह ने मुझे पूरी तरह खा लिया है। हाँ, ये एक बहुत इंटेंस भाव है ना। मतलब अंदर एक ऐसी आग होनी चाहिए जो अहंकार को जला दे। लेकिन एक आम इंसान जिसे रोज ऑफिस जाना है, जिसे स्ट्रेस और टारगेट्स पूरे करने हैं, वो इस दिव्य उत्साह को अपने डेली ऑफिस के शोर में आखिर कैसे लाए? वहां तो उत्साह के नाम पर लोगों को सिर्फ बर्नआउट ही मिलता है। हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज की। लेकिन देखिए, बर्नआउट तब होता है जब आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है ना, वो अहंकार और अपेक्षाओं का होता है। राइट। यहाँ स्रोत जिस उत्साह की बात कर रहा है वो स्ट्रेस ड्रिवन नहीं है। ये एक लगातार जलने वाली दिव्य आग है। अगर आप ऑफिस का काम करते हुए भी बस अपना मोटिव बदल दें, मतलब अप्रोच चेंज कर लें। एग्जैक्टली। यानी मैं ये टारगेट अपने ईगो या प्रमोशन की शांति के लिए नहीं, बल्कि एक निष्काम कर्म के रूप में कर रहा हूं, तो फिर वही काम जो पहले थकान देता था, अब एक अलग लेवल की एनर्जी देता है। और इस आग को एक सही दिशा देने के लिए तीसरे स्तंभ की जरूरत होती है, जो कि गुरु है। सही। और मैं यहाँ बता दूं कि इस गुरु वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि स्रोत कहता है कि सबसे बड़ा गुरु कहीं बाहर आश्रम में नहीं बैठा है, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा हुआ जगत गुरु है। हाँ, अंदर की आवाज। लेकिन फिर बाहरी गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? स्रोत इसको ऐसे समझाता है कि ये नेचर का एक नियम है, और इस नियम के आगे ईश्वर तक थोड़ी छूट देते हैं। बिल्कुल। जैसे स्वयं कृष्ण जब इस धरती पर आए तो उन्होंने घोड़ा ऋषि से ज्ञान लिया, है ना?
या फिर रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देख लीजिए। पूरी रोशनी पाने के बावजूद उन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। सही बात है। ये बाहरी सपोर्ट सिर्फ इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपने उस अंदर के जगत गुरु की आवाज को एक्चुअली में सुन सकें। हाँ, क्योंकि शोर बहुत होता है दिमाग में। वही तो। और अब इस यात्रा का जो चौथा स्तंभ आता है वो है कला, यानी टाइम। समय को यहाँ हमारा दुश्मन नहीं बल्कि आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट बताया गया है। अच्छा। और कला को लेकर एक बहुत गहरा विरोधाभास या एक बड़ा पैराडॉक्स स्रोत में मिलता है। साधक को एक ही वक्त पर दो बिल्कुल विपरीत, एकदम ऑपोजिट स्थितियों में रहना होता है। दो ऑपोजिट स्थितियां कैसे? देखिए, एक तरफ तो आपके अंदर अनंत धैर्य होना चाहिए। ऐसा धैर्य जैसे कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास पूरी इटर्निटी है, पूरा अनंत काल पड़ा हो। एंडलेस पेशेंस। हाँ। और दूसरी तरफ आपकी मेहनत और गति ऐसी होनी चाहिए जैसे बस अगले ही पल आपको मंजिल पानी हो, मतलब इमीडिएट एक्शन। तो एंडलेस पेशेंस और इमीडिएट एक्शन का ये जो अनोखा कॉम्बिनेशन है ना, यही समय का सही उपयोग है। वाओ, इमीडिएट एक्शन और एंडलेस पेशेंस। अगर मैं इस पूरे 4 रेड्स वाले कॉन्सेप्ट को एक आम थोड़ी कैजुअल भाषा में समझाऊं तो मैं इसको एक रोड ट्रिप की तरह देखती हूँ। एक रोड ट्रिप? Yes. अच्छा। हाँ, देखिए, इस रोड ट्रिप में शास्त्र हमारा जीपीएस है जो हमें रास्ता दिखाता है। उत्साह उस गाड़ी का फ्यूल है जिसके बिना गाड़ी 1 इंच आगे नहीं हिलेगी। गुरु हमारा ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है और कला वो वक्त है जो हमें मंजिल तक लगने वाला है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लेकिन सबसे फनी और दिलचस्प बात इस रोड ट्रिप की ये निकल कर आती है कि जीपीएस और इंस्ट्रक्टर दोनों गाड़ी के बाहर नहीं है बल्कि इंजन के बिल्कुल बीचों बीच अंदर ही फिट है। हाँ, बिल्कुल। और इस रोड ट्रिप वाले उदाहरण में एक और बहुत डीप लेयर है। वो क्या? जब औजार मिल गए, सब कुछ फिट हो गया, तो आखिर ये गाड़ी चलाएगा कौन? हम ही चलाएंगे ना। हम सोचते हैं कि स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है, लेकिन स्रोत हमारी इस फ्री विल या आजाद इच्छा की जो धारणा है उसको पूरी तरह से एक इल्यूजन बताता है। वेट, फ्री विल इल्यूजन है? हाँ, जिसे एक व्यक्ति अपनी आजादी समझता है वो दरअसल प्रकृति यानी नेचर की एक लहर पर तैरना मात्र है। मनुष्य सोचना शुरू करता है कि लहर को वो खुद कंट्रोल कर रहा है, जबकि उसके 90% फैसले, उसकी आदतें और इच्छाएं ऐसी फोर्सेस से आती हैं जो उसके पूरी तरह बाहर है। मतलब जैसे बायोलॉजी या सामाजिक दबाव हो गया या हमारे पुराने संस्कार। एग्जैक्टली। हम बस इन सभी फोर्सेस की कठपुतली होते हैं। वेट, अगर हमारे फैसले हमारे हैं ही नहीं तो क्या इंसान सच में सिर्फ एक पपेट या कठपुतली बनकर रह गया है? अगर हर चीज बाहरी फोर्सेस ही चला रही हैं तो आखिर इस भ्रम से निकलकर हमें सच्ची आजादी कभी मिलेगी? सच्ची आजादी ना इस इल्यूजन को तोड़ने में ही है। स्रोत कहता है कि जब एक व्यक्ति अपनी इस छोटी सी ईगो ड्रिवन फ्री विल को छोड़कर उसे उस एक अनंत और मैसिव डिवाइन विल के साथ जोड़ देता है, तब जाकर उसे असली आजादी मिलती है। अच्छा, तो अपनी विल को डिवाइन विल से अलाइन करना है। हाँ, और यहीं पर भगवत गीता का निष्काम कर्मा का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। कर्म के फल की इच्छा का पूरी तरह त्याग करना और समता या पूर्ण इक्वालिटी को अपनाना। सुख दुख हो, जीत हार हो या सम्मान अपमान, हर स्थिति में अंदर से बिल्कुल स्थिर रहना। स्थितप्रज्ञा जिसे कहते हैं। सही कहा, क्योंकि जब ईगो की दीवार गिरती है तब जाकर डिवाइन विल सीधे उस व्यक्ति के माध्यम से काम करना शुरू करती है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है जो आमतौर पर किसी को भी लग सकता है। हाँ, पूछिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने काम का फल ही नहीं चाहिए तो वो सुबह बिस्तर से उठेगा ही क्यों? अगर प्रमोशन की इच्छा नहीं है, पैसे का लालच नहीं है या सक्सेस का कोई ड्राइव ही नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि इंसान एकदम आलसी हो जाएगा या बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा? ये सबसे आम गलतफहमी है जो लोगों को होती है, और स्रोत इस डाउट को बहुत गहराई से क्लियर करता है। देखिए, गीता हो या पूर्णा युग, इसका मकसद इनएक्शन नहीं है। यहाँ किसी को संन्यास लेकर बैठने को नहीं कहा जा रहा। राइट। बल्कि ये अंदर से बिल्कुल शांत, एक इमोबाइल काम में रहकर बाहर सबसे बड़ा और शक्तिशाली एक्शन करने का राज है। इंसान कर्म करना बंद नहीं करता, बस उसके कर्म का मोटिव बदल जाता है। अहंकार के लिए नहीं, बल्कि उस डिवाइन विल के एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो काम करता है। तो जब फल की अपेक्षा और डर खत्म हो जाता है तो सोचिए, काम में एक ऐसी परफेक्शन आती है जिसे ईगोइस्टिक माइंड कभी जनरेट ही नहीं कर सकता। टेंशन और एंजाइटी पूरी तरह गायब,
और उनकी जगह आ जाता है एब्सोल्यूट फोकस और फ्लो। यानी हम कर्म छोड़ नहीं रहे, बल्कि अपने कर्म का टारगेट थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मुझे याद आ रहा है, इसी टारगेट को स्रोत एक नया नाम भी देता है, सैक्रिफाइस या यज्ञ। अब यज्ञ शब्द सुनते ही ना तुरंत ध्यान आता है आग में आहुति देना या फिर खुद को दुख देना या सब कुछ छोड़ छाड़ के फकीर बन जाना। हाँ, टिपिकल डेफिनेशन वही है, लेकिन यहाँ सैक्रिफाइस का मतलब सेल्फ इमोलेशन या खुद को नष्ट करना बिल्कुल नहीं है। यहाँ इसका सच्चा अर्थ सेल्फ गिविंग और उसके जरिए मिलने वाला सेल्फ फुलफिलमेंट बताया गया है। सही बात है। जब एक व्यक्ति अपना सब कुछ, अपने विचार, अपनी मेहनत, यहाँ तक कि उसका सांस लेना और खाना खाना भी एक बड़े डिवाइन तत्व को अर्पण करता है, तो वो आम जीवन भी यज्ञ बन जाता है। इस पर स्रोत में उपनिषद के महान ऋषि याज्ञवल्क्य का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण आता है। हाँ, मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया। है ना? वो कहते हैं कि कोई पति अपनी पत्नी को इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि उनके अंदर जो एक आत्मा या सेल्फ है, सिर्फ उसके कारण वो प्रेम करता है। और पता है, स्रोत यहाँ तक कहता है कि जो हमारा आम एल्ट्रुइज्म है या फिलांथ्रोपी है, यानी दूसरों की भलाई करने के जो काम हम करते हैं, वो भी अधूरे हैं अगर उनमें हमारा अहंकार शामिल है। बिल्कुल। क्योंकि अक्सर दान या परोपकार इसलिए किया जाता है ताकि नाम हो या सोसाइटी में एक मोरल सुपीरियॉरिटी महसूस हो। तो स्रोत ये समझाता है कि सच्चा प्रेम या यज्ञ तभी घटित होता है जब हम दूसरों में उसी डिवाइन को देख पाएं। एक तरह से इसको अगर मैं देखूं तो ये सैक्रिफाइस एक मैसिव सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बहुत ही आम और समझ आने वाली भाषा है। डिटेल में बताइए। जैसे जब हम अपना पुराना रुक रुक कर चलने वाला ईगो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे डिलीट करते हैं, तो हम दरअसल कुछ खो नहीं रहे होते। हम एक नया, फास्ट और यूनिवर्सल लव वाला ओएस इंस्टॉल कर रहे होते हैं। दुख तो तब होता है जब हम उस पुराने और हैंग करने वाले ओएस से ही चिपके रहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एकदम एक्यूरेट एनालॉजी है। पर इस अपडेट वाली एनालॉजी में एक सबसे जरूरी कड़ी ये भी तो है कि इस पूरे सिस्टम अपडेट का एडमिनिस्ट्रेटर आखिर है कौन? हाँ, क्योंकि खुद करेंगे तो गलती करेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि ह्यूमन माइंड और हमारे डिजायर्स तो हमें लगातार धोखा दे सकते हैं। इसलिए स्रोत बताता है कि हर इंसान के अंदर एक साइकिक बीइंग या अंतरात्मा होती है। प्राचीन ऋषियों ने इसको अंगूठे के आकार का एक डिवाइन स्पार्क जैसा बताया है। यही साइकिक बीइंग हमारे इस सच्चे यज्ञ का प्रीस्ट या नेता होता है। यहाँ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेट मी क्लैरिफाई। क्या ये साइकिक बीइंग वही चीज़ है जैसे हम आम भाषा में अपना कॉन्शियंस या ज़मीर कह देते हैं, या फिर जो हमें गट फीलिंग आती है ना कि क्या सही है और क्या गलत, क्या ये वही है? ये बहुत लोगों को लगता है, पर कॉन्शियस और साइकिक बीइंग में ना जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, दोनों अलग है? बहुत अलग। कॉन्शियस या जिसे हम जमीर कहते हैं, वो दरअसल समाज, परिवार और हमारे एथिक्स द्वारा बनाया गया एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट ही है। ये समय और जगह के हिसाब से बदल सकता है। जैसे एक कल्चर में जो चीज कॉन्शियस के खिलाफ है, हो सकता है दूसरे में वही सही हो। हाँ, ये तो है। सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। लेकिन साइकिक बीइंग हमारे माइंड या इंटेलेक्ट से आगे की चीज है। ये उस ईश्वरीय तत्व का सीधा अंश है जो हमारे अंदर मौजूद है। इसको इन सामाजिक नियमों या कंडीशनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीधा डिवाइन लाइट की तरफ पॉइंट करता है, बिल्कुल एक मैग्नेटिक कंपास की तरह। तो जब माइंड और लाइफ पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, तब यही एक आवाज होती है जो हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ दिखाती है। वाह! तो जब हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और इस साइकिक बीइंग ने एडमिनिस्ट्रेटर की जगह ले ली, तो फिर इस बाहरी दुनिया और हमारे जो शौक हैं, हमारी कला है, हमारे पैशंस हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ आकर पूर्णा योगा का सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी पॉइंट निकल कर आता है। बिल्कुल, डिसरप्शन यहीं पर है। पुरानी फिलॉसफीज तो साफ कहती थी कि जीवन एक माया है, एक इल्यूजन है, बस इसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ स्रोत एकदम विपरीत दिशा में जाता है और कहता है कि लाइफ इज द फील्ड ऑफ अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। यानी ये दुनिया भागने या एस्केप करने की जगह नहीं है, बल्कि उस दिव्यता को यहाँ मैनिफेस्ट करने का फील्ड है। साइंस हो, आर्ट हो या फिलॉसफी, इसमें से किसी को भी अस्वीकार या रिजेक्ट नहीं किया जाता। एकदम सही। अगर एक आर्किटेक्ट एक आलीशान बिल्डिंग डिजाइन करता है या एक म्यूजिशियन कोई मास्टरपीस सिम्फनी कंपोज करता है
और उनका मकसद ईगो की शांति या पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उस कला के जरिए डिवाइन को अभिव्यक्त करना है, तो सोचिए वो आर्ट सीधा योगा का हिस्सा बन जाती है। कमाल है। सबसे अहम मुद्दा यहाँ यही है कि हमें अपने अंदर की आग और ताकत को मारना नहीं है, दबाना नहीं है। हमें अपनी डिजायर सोल यानी इच्छा और अहंकार से भरी जो आत्मा है उसको खत्म करके ट्रू वाइटल बीइंग को जगाना है। एम्बिशन, सक्सेस, लाइफ फोर्स, ये चीजें ना खुद में बुरी नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि अभी वो ईगो से बंधी हुई हैं। यानी हमें उन्हें ईगो की पकड़ से निकालकर बस डिवाइन पावर का यंत्र या टूल बनाना है। इसको मैं ऐसे देख सकती हूँ कि जैसे पहाड़ों से गिरती हुई एक बहुत तेज और उफानाती हुई नदी होती है ना। हाँ, संन्यास की पुरानी अप्रोच शायद ये होती कि उस नदी पर एक बड़ा सा बंध लगा दो, उसके पानी को पूरी तरह ब्लॉक कर दो, आगे मत बढ़ने दो। लेकिन नेचुरली इसका नतीजा क्या होगा? एक दिन बंध टूट जाएगा। एग्जैक्टली एक दिन बंध टूटेगा और फिर तबाही मचेगी, यानी हमारी डिजायर्स वापस और भी खतरनाक रूप में बाहर आएंगी। लेकिन पूर्णा योगा ये कहता है कि नदी के पानी को रोकने या ब्लॉक करने के बजाय उसके बहाव को बस एक सही दिशा में मोड़ दो। बहुत खूब। और उस सही दिशा में मोड़ने के बाद वहां स्पिरिचुअल टर्बाइंस लगा दो। स्पिरिचुअल टर्बाइंस? हाँ, क्योंकि जब वो भरी हुई वाइटल एनर्जी उन टर्बाइंस से टकराएगी तो तबाही मचाने के बजाय वो एक इमेंस स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी। और उस पावर का इस्तेमाल न सिर्फ उस व्यक्ति के खुद के माइंड को लाइट से भर देगा, बल्कि उसके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये होता है ट्रू वाइटल बीइंग का हमारे आम जीवन में आना। ये सच में इतना लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को सप्रेस नहीं करता। लेकिन जब स्रोत इस एवोल्यूशन को थोड़ा और आगे ले जाता है तो वो एक ऐसी स्थिति की बात करता है जिसे पढ़कर सच्ची में दिमाग चक्कर खा जाता है। सुपर माइंड या फिर सुप्रामेंटल ग्नोसिस, इस शब्द का यहाँ आखिर क्या मतलब है? ये एक आम इंसानी इंट्यूशन से कैसे अलग होती है? देखिए, सुप्रामेंटल ग्नोसिस या सुपरमाइंड का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा स्मार्ट होना नहीं है। ये चेतना या कॉन्शियसनेस का एक पूरी तरह से नया आयाम है। ह्यूमन माइंड या इंट्यूशन हमेशा अंधेरे में सच को ढूंढने की कोशिश करते हैं, गैसेस लगाते हैं। माइंड सच के आसपास घूमता रहता है। हाँ, हमेशा ट्रायल एंड एरर चलता है। लेकिन सुपरमाइंड सच को ढूंढता नहीं है, वो सच में ही रहता है। ये वो लेवल है जहां लाइट, विल, लव और फोर्स चारों एक साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाते हैं। और जब एक व्यक्ति स्थिति तक पहुंचता है तो वो इस शक्ति को ऊपर से नीचे लाता है। नीचे लाता है? हाँ, और यहां सबसे बड़ा चमत्कार होता है। स्रोत बताता है कि ये सुपरमेंटल शक्ति उस इनकॉन्शियंट मैटर यानी हमारे इस भौतिक शरीर, इन कोशिकाओं या सेल्स में और इस बेजान धरती के कण कण में प्रवेश करके उन्हें भी जागृत और दिव्य रूप दे सकती है। इनकॉन्शियंट मैटर का जागृत होना? जी, यानी सिर्फ हमारे विचार और हमारी आत्मा ही नहीं, बल्कि हमारी फिजिकल बॉडी और ये फिजिकल दुनिया भी उस दिव्य प्रकाश को धारण कर सकती है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को एक फ्रेम में समेटा जाए तो श्री औरोबिंदो के इंटीग्रल योगा का ये मकसद सामने आता है कि अपने ईगो की लिमिट से बाहर निकलो, अपने भीतर बैठे उस साइकिक बीइंग को गाइड बनने दो और अपने आम से आम काम को, चाहे वो ऑफिस की कोई बोरिंग मीटिंग हो या सिर्फ सांस लेना, उसे एक ऐसे यज्ञ में बदल दो जहां करने वाला और जिसके लिए किया जा रहा है दोनों एक ही हो जाए। हाँ, क्योंकि ये सारी जो दूरियां थीं, ये सिर्फ इग्नोरेंस या अज्ञान के कारण थी। यज्ञ पूर्ण होने पर सब कुछ उसी एक अनंत दिव्य चेतना का अलग अलग रूप दिखाई देता है, और तब जीवन एक सजा की जगह एक डिवाइन एक्सपेरिमेंट बन जाता है। इस डीप डाइव के आखिर में एक ऐसी सोच पर रुककर विचार करते हैं जो सदियों की परंपराओं पर सीधा सवाल उठाती है। हमेशा से हमें यही सिखाया गया है ना कि इस धरती पर जन्म लेना बस एक सजा है। हाँ, कर्मा चक्र से छुटकारा पाने की बात होती है। वही तो, कि आत्मा को इस धरती के दुखों से मुक्त करके ऊपर किसी स्वर्ग या निर्वाणा में भेज दो। लेकिन आज जिन स्रोतों का विश्लेषण हुआ है वो एक नया और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। इस विचार पर जरूर मनन किया जा सकता है कि क्या होगा अगर हमारा आखिरी लक्ष्य इस धरती को छोड़कर यहाँ से ऊपर भागना हो ही नहीं, बल्कि उस सबसे ऊंची सुप्रामेंटल लाइट और डिवाइन पावर को ऊपर से नीचे इस धरती पर लाना हो। क्या होगा अगर आसमान को इस धरती पर उतारना
और इस भौतिक दुनिया को उस रोशनी से भर देना ही इस सृष्टि का असली और अंतिम राज हो? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी नए विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।